राधे राधे। कैसे हैं? आई होप सो कि आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। जैसा कि आजकल बहुत महंगाई हो रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और खाने पीने के रेट कहाँ पहुँच गए हैं। तो एक जो नॉर्मल इनकम वाला बंदा है वो अपने घर को कैसे चलाए। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उस चीज़ को, बट लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो वो चीज़ मुझे अभी भी परेशान कर रही है कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है बट लोगों की सैलरी उस तरीके से नहीं बढ़ रही है, और सैलरी बढ़ भी जाए तो महंगाई उतनी ही बढ़ जाती है, तो वो बंदा वहीं की वहीं रहता है, कोई फ़र्क नहीं है उस चीज़ का। जो पहले गरीब लोग 8 से 10 हज़ार रुपये कमाते थे ना, वो उसी में पूरा कर लेते थे सब कुछ, चाहे कैसे भी करके। होली दिवाली वो अपने लिए नहीं लेते थे, अपने बच्चों की खुशी का ख्याल पहले रखते थे। तो ये जो आप कमेंट करते हो ना किसी की वीडियो देख करके कि भैया सिलेंडर कहाँ से आएगा, सब्जी इतने का आता है, दूध इतने का आता है, दवाइयाँ इतने की आती हैं, ये कहाँ से लाएंगे, तेरा तो हिसाब ही गलत है। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि ये जो वीडियो जब बनती है ना, ये उन लोगों के लिए बनती है जो उस दुख से गुजर रहे होते हैं और उनकी इतनी इनकम नहीं होती है। तो उनको एक सजेशन देने की कोशिश करते हैं हम, शायद हम उनको कुछ हेल्प कर पाएँ, ठीक है, वो कुछ पैसा बचा पाएँ। उनके लिए ये सब नहीं है जो अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो प्लीज़ जो भी इंसान हैं, कमेंट करने से पहले सोचें कि अगर आपको ये हिसाब सही नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है, वो अप्रिशिएट करते हैं ऐसी चीज़ों को। जो 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता है उसके खर्चे के लिए एक नियम ज़रूर होना चाहिए। पहली बात तो वो कमाने के लिए घर से बाहर आया है तो वो किराए पे रहेगा। तो चलिए मैं छोटी सी कोशिश करना चाहूँगी कि आप किस तरीके से अपने पैसे की सेविंग कर सकते हैं। कुछ लोग हेल्पर भी होते हैं, दिहाड़ी पर भी काम करते हैं, तो खासकर उनके लिए ये वीडियो है, बाकी अदरवाइज़ अपने ऊपर ना लें, ठीक है। और कुछ भी उल्टे सीधे कमेंट बिल्कुल भी ना करें। एग्री आपके लायक ये वीडियो नहीं है तो प्लीज़ स्किप करें, या फिर आप उन लोगों को शेयर कर दें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को ये होता है कि सैलरी आती है और ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता सैलरी जा कहाँ रही है। तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि हर चीज़ को लिख कर रखो, हर चीज़ को लिख करके एक लिस्ट बनाओ और उस तरीके से अपने काम को करो, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 हज़ार की सैलरी के अंदर अंदर आप अपने घर को कैसे मैनेज करेंगे इस महंगाई के ज़माने में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने हिसाब से एक हाउसवाइफ होने के नाते जैसे मैं खर्च करती वैसा मैं आपको बता रही हूँ। हर किसी पे ये नियम लागू नहीं होता, जो चाहे उसको फॉलो कर सकता है, जो ना चाहे इग्नोर कर दे, ठीक है। बुरा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप कम कमाते हो या ज़्यादा कमाते हो। ज़्यादा वालों के लिए ये लिस्ट है ही नहीं। अगर ज़्यादा कमाने वाले इस लिस्ट को फॉलो करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाएंगे, और अगर कम कमाने वाले इसको फॉलो करते हैं तो सारे खर्चों को अच्छे से कर पाएंगे। अकेले आदमी की कमाई में ऐसे ही खर्चे चलते हैं, और जिनकी कमाई कम है। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, एक बार आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तो देखिए, अगर आप 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, 20 हज़ार आपकी सैलरी है, तो आप कैसे अपने घर को मैनेज करेंगी एज अ वाइफ। तो सभी लेडीज़ों के लिए मैं ये छोटा सा एक टिप प्लान लेकर आई हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 20 हज़ार रुपये अगर हमको मिलते हैं तो आप उसको कैसे यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपका घर अपना है या किराए का। अगर आपका घर अपना है तो एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप किराए पे हैं तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रूम 2000 से नीचे का नहीं आता,
2,500 3,000 तक जाता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली लेके चलते हैं, आप छोटी फैमिली से हैं और गांव छोड़ के दिल्ली में रह रहे हैं, गाज़ियाबाद में रह रहे हैं, यूपी में कहीं भी रह रहे हैं, तो कम से कम 2,000 का रूम आपको छोटा सा मिलेगा। ठीक है, तो जी ज़्यादातर मैंने तो अपने आसपास ऐसे ही देखा, छोटे छोटे रूम में लोगों को रहते हुए देखा है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो आप किराया ले लीजिए 2,000 से 2500 तक का। 2500 आपका किराया हो गया, और 500 रुपये आपका बिजली का बिल भी आएगा, वो ज़रूर प्लस करना है। उसके बाद आ जाइए किचन में, खाने राशन जो हमारा होता है, दाल चावल मसाले तेल घी, ये हमारा 3,000 में मंथ का आ जाता है। ठीक है, आटा चावल दाल नमक मिर्च हल्दी मसाले जो होते हैं वो 3,000 में हमारे आ जाते हैं, और तेल घी लेकर के मैंने खुद ख़रीदे हैं इसलिए मुझे पता है। ठीक है, इसके बाद आता है दूध का खर्चा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं, जो भी हैं, जो आप चाय के शौकीन हैं, तो आराम से 1,000 का दूध आपके यहाँ लगेगा ही लगेगा। तो 1,000 दूध के हो गए। फिर आ गया सब्जी राशन से अलग होती है, इसलिए 1,000 की सब्ज़ी आपको लगेगी ही लगेगी। सब्जियां भी महंगी हो गई हैं, 20 रुपये किलो 30 रुपये किलो, तो आधा किलो तो इंसान खाएगा ही, और अगर आधा किलो खाएगा तो 15 रुपये की तो आएगी, और उसमें टमाटर मिर्ची भी डलेगा, तो ले करके 20 रुपये की सब्ज़ी हमें पड़ती है एक टाइम की। ठीक है, तो इसलिए हमें 1,000 रुपये की सब्ज़ी लगेगी ही लगेगी हमारे पास। कभी कभी बीच में दालें बन जाती हैं, 15 दिन दाल बनेंगी तो 15 दिन सब्ज़ी बन जाएगी, और एक टाइम दाल तो एक टाइम सब्ज़ी, तब भी हमारा 1,000 रुपये की सब्ज़ी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, ये नॉर्मली बता रही हूँ मैं। इसके बाद का खर्चा किचन का है सिलेंडर का, जो 800-900 का सिलेंडर आता था, अब हो गया है 1,100 का। ठीक है, तो सिलेंडर के हमने लिखे 1,100 रुपये। इसके बाद हमारे घर में बच्चों को खांसी जुकाम, बुजुर्गों को, हमें खुद भी बीमारी कुछ ना कुछ रहती है, तो हम कुछ दवाइयाँ घर में रखते हैं, कुछ हमें तुरंत बच्चों को लेकर जाना पड़ता है। तो डॉक्टर की फ़ीस तो 500 रुपये होती ही है, 400-500 की वो दवाई भी लिख देता है, तो भाई 1,000 रुपये हमें जो है दवाई के लिए भी बचाने ही होंगे। भगवान करे कोई बीमार ना हो, फिर भी आपको अपने पास रखने होंगे। तो 1,000 रुपये आपके दवाई के। उसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए खाने पीने के अलावा और भी चीज़ें हैं जो हमारी जीवन के लिए ज़रूरी है, नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ ना, उसके लिए भी। तो हमने नहाने धोने के लिए हमने बाथरूम का 500 रुपये का सामान रखा, हमने मंदिर का जो कि पूजा पाठ का सामान लाना होता है 500 रुपये का, वो भी रखा हमने। इतना ही का ही आता है मुझे, मैं लाती हूँ, मुझे पता है। फिर अब हमारे घर के खर्चे पूरे हुए, बच्चे जिनके घर में हैं अब वहाँ आ जाते हैं हम। ठीक है, अगर आपका बच्चा पढ़ने वाला है तो आप उस हिसाब से इसको ध्यान से देखें। अगर आप सरकारी में पढ़ा रहे हैं तो वेल गुड, अगर आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो उसके खर्चे तो भैया डिफरेंट है। और प्राइवेट स्कूल में वही पढ़ा सकता है जिसकी इनकम 20 से ऊपर होगी। ठीक है, अगर 20 से कम इनकम है तो बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अगर हम एक बच्चे का लेकर चल रहे हैं 2,000 रुपये स्कूल की फ़ीस प्राइवेट वाले की, सरकारी की तो मैं लिख ही नहीं रही, वहाँ पर लगेगा 1,000 रुपये। आप अगर घर से दूर है तो 1,000 रुपये बस के भी लगेंगे। ठीक है, तो 3,000 तो हम आपके बच्चे के स्कूल के ही हो गए। उसके बाद आपका बच्चा ट्यूशन भी जाएगा, 500 रुपये ट्यूशन के भी रख लो। ठीक है, उसके बाद आप हस्बैंड वाइफ हो तो 2 फ़ोन भी होंगे, उनका रिचार्ज भी होगा। 350 से नीचे का रिचार्ज नहीं चलता जी, नेट नहीं चलता, इसलिए 2 फ़ोनों का 700 रुपये रिचार्ज भी हो गया। वो बहुत ज़रूरी है एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए। ठीक है, तो 700 रुपये हमारा रिचार्ज भी हो गया। अब है हमारा कहीं जाना आना, ड्यूटी पे जाना आना, वो भी हमारा खर्चा है, उसके लिए भी हमें पैसे चाहिए, तो हमें 1,000-1,500 रुपये उसके लिए भी बचाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमने लिख दिया 1,500 रुपये हमारा आने जाने का किराया। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद आप एक, मेरे कहने से एक काम ज़रूर करें, और 2,000 रुपये आपको अपनी लाइफ के लिए SIP कराना बहुत ज़रूरी है, वो आप ज़रूर कराएं। तो टोटल बताऊंगी मैं आपका कितना खर्चा हो रहा है। अब हम इसका टोटल करते हैं कि कितना हुआ। देखिए 3, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 200, 15, 15 और 16, 16, 700, 16, 17, 18, 18, 700, 18,700 रुपये आपके पूरे भट्ट हो गए, ख़त्म। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मिस हुई हो, क्योंकि एक महिला को पता होता है उसके घर में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आपके पास क्या बचता है? आपके पास बचता है 1,300 रुपये 20,000 में से। ओनली लेडीज़ के पास 1,300 रुपये बचता है। उन 1,300 रुपये में किसी महीने तो आपने बच्चे के कपड़े खरीद लिए, किसी महीने आप घूमने चले गए, किसी महीने आपने अपने लिए कुछ खरीद लिया, किसी महीने आपने जूता चप्पल खरीद लिए। देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना परमानेंट नहीं होती, ख़राब होती है तो ख़रीदना पड़ता है, ठीक है। और साल में एक बार यूनिफॉर्म भी खरीदनी होती है बच्चे की, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट मंथ में यूनिफॉर्म भी खरीद ली तो पहले महीने में तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। सेकंड मंथ से जो बचेगा 1,300, उसमें आप एक एक काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरे 6 महीने जो 1,300 रुपये बचेंगे आप एक एक काम निपटा सकते हैं, ठीक है। तो पूरे 1,300 रुपये तो खर्च होंगे नहीं। अगर आप जूते चप्पल लाए तो 500 रुपये, 600 रुपये, 1,000 रुपये खर्च होंगे। इस तरीके से छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। 6 महीने में आप ये सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। 6 महीने का आपको 1,300 रुपये जो आप वो छोटे मोटे खर्चे इतने हो जाते हैं, इधर उधर से लेके भी खर्च करने पड़ते हैं तो उनको वापस भी करने होते हैं। तो इस तरीके से ये 1,300 रुपये के तो दिखाई भी नहीं देंगे जी, मेरे हिसाब से तो दिखेंगे नहीं। कितना भी भींच के रखो वो निकल ही जाएंगे। 1,300 रुपये कुछ नहीं होते। तो इस तरीके से 20,000 रुपये हमारे फुर, राइट। तो ये था 20,000 का हमारा घर खर्च, ठीक है। और देखो, आप खुद समझदार हो, मैं भी इंसान हूँ, आप भी हो। अगर आपको कहीं भी कटौती कर सकते हो तो करें। और घर की सुव्यवस्था के लिए, अच्छे से चलाने के लिए जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हो उसको लाएं, और जहाँ पे बचा सकते हैं आप बचाएं। और हाँ, अगर आप नहीं बचा सकते हैं तो दोनों को मिलकर काम करना होगा। अगर लेडीज़ बच्चों के साथ बाहर नहीं जा सकती तो घर में बैठ के भी कुछ काम, सिलाई वगैरह कुछ कर सकती है, जो कि आपके दिनचर्या के खर्चे वो निकाल सकती हैं, ठीक है। ना कि इधर उधर बैठकर टाइम पास करना। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो बच्चे को ट्यूशन लगा लें, आप 2-4 बच्चे घर पर बैठ के पढ़ाएं, अपने बच्चों को भी संभाल सकती हैं, तो अपना खर्चा निकाल सकती हैं। आप पढ़ी हुई नहीं हैं तो आप सिलाई वगैरह कुछ सीख करके उससे आप 2 पैसे कमा सकती हैं। तो खाली आदमी के पीछे आपको ये नहीं सोचना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, कितना कमाएंगे, कितना रात दिन मेहनत करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, फिर भी वो 20 से ज़्यादा नहीं ला पाते, ठीक है। और जिनकी ओवर होती है सैलरी वो तो होती है, फिर तो आपके खर्चे पूरे हो ही जाएंगे। अगर 20 से नीचे है तो आप इस तरीके से चलाएं, और 20 से ऊपर है तब भी इसी तरीके से चलाने की कोशिश करें और बचाने की कोशिश करें, ठीक है। बुरे वक्त में जैसे कोरोना आया था, आने वाला समय है, अभी अप्रैल में बहुत अफवाह उड़ रही है कि बुरा समय आने वाला है, तो कुछ स्टॉक रखें। इकट्ठा चावल खरीद लें, इकट्ठा दाल चावल और मसाले खरीद लें। कुछ नहीं तो दाल चावल तो बच्चे खाएंगे, सब्जियां नहीं मिलेंगी तो मसाले, दाल चावल, आटा, घी, तेल, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भर कर रखें, ठीक है। कुछ ईंधन की कमी के लिए आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा। एक हीटर लेके रखें। सिलेंडर नहीं है तो आप बिजली का बिल तो 2 महीने 3 महीने में भर दोगे जब पैसा आएगा तब, पर आप भूखे नहीं रहोगे। ईंधन की कोई बात नहीं है, लाइट जब भी आए, रात बिरात दिन कभी भी, तभी खाना बना के रख लो। कम से कम बच्चे भूखे नहीं रहेंगे और आप इत्मीनान से टेंशन फ्री रह सकते हो। तो कुछ चीज़ों का ध्यान इस वीडियो के माध्यम से मैं दिलाना चाहती हूँ आपको। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा करना। प्लीज़ गलत कमेंट कोई भी मत करना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे रिक्वेस्ट करना, मैं उस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। बस अपनी बहन समझ के, अपनी बेटी समझ के गलत कमेंट मत करना। अच्छी राय अगर आपके पास भी है तो मुझे आप कमेंट करें।
और मैं नेक्स्ट वीडियो कैसी बनाऊँ ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं, अप्रिशिएट करें आप मुझे। बस मैं चाहती हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी वीडियो लेकर आऊँ जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू। राधे राधे।